हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारी रिजल्ट्स डॉट इन्फो। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट्स डॉट इन्फो टाइप करते हैं, आप सरकारी रिजल्ट्स डॉट इन्फो पर जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेटेस्ट रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में आप नीचे देख सकेंगे, यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 10 ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए वैकेंसी निकाली है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8 जून 2021 से स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 28 जून 2021। इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होंगे वह अगस्त में होने वाली है और इसके जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होंगे वह सितंबर या अक्टूबर 2021 को होंगे। अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। यदि आप 18 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम एज जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28, यह मैं आपको क्लर्क के बारे में बता रहा हूँ, 28 है। और दिव्यांगजन व्यक्तियों को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 38 ईयर्स तक के हैं तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पीओ का फॉर्म भरते हैं, आप 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है। उस हिसाब से 10 ईयर्स रिलैक्सेशन ले लें तो 40 ईयर्स के यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो पीओ के लिए भर सकते हैं और 38 ईयर्स तक आप क्लर्क के लिए भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 10,798 है, जिसमें से दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए 4% सीट रिज़र्व है। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करूंगा तो आपको टोटल कितनी सीट है दिव्यांगजन व्यक्तियों को के लिए मैं वहां पे बताऊंगा। ऑफिस असिस्टेंट और पीओ के लिए कितनी सीट्स हैं मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। यदि आप क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो यहाँ से भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके। यदि आप पीओ के लिए भर रहे हैं यानी कि स्केल 1 ऑफिसर के लिए तो आप यहाँ से भर सकते हैं। और हम अब देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईबीपीएस द्वारा दी गई है। उसमें हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वहाँ मैं बताऊंगा और कितने टोटल वैकेंसीज़ है वो भी बताऊंगा। चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, रूरल रीजनल बैंक आरआरबी 10 के लिए वैकेंसी है। स्केल 1, स्केल 2 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिखेंगे। जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पे हैं वहाँ उनका नाम दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया हूँ, मिनिमम एज भी आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट बात दी गई है, कौन सी कैटेगरी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ओसी आती है। ओसी कैटेगरी के अंदर सेरिब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एसिड अटैक विक्टिम, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो भी व्यक्ति हैं वह ओसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी का डेफिनेशन दिया गया है, कौन सी कैटेगरी मतलब क्या होती है। लेप्रोसी क्योर्ड के बारे में दिया गया है, सेरिब्रल पैल्सी क्या होती है वह दिया गया है, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति भर सकते हैं। लो विजन, टोटल ब्लाइंडनेस वाले और लो विजन वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है टोटल ब्लाइंडनेस
यानी कि यहाँ पे दिया गया है विजुअली लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेलिन। और जो लो विजन के लिए है वह लेस देन 10 डिग्री होना। लो विजन के लिए यहाँ पे दिया गया है 6/18 और 20/60 अप टू 3/60 या फिर अप टू 10/200 स्लेनिन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हियरिंग इम्पेयर्ड दिया गया है। हियरिंग इम्पेयर्ड में भी दो आते हैं, एक आते हैं डेफ, टोटल डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग भी उसके अंदर आते हैं। तो डेफ जो है 70 dB हियरिंग जिसकी लॉस है स्पीच और हियरिंग, वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग में 60 dB टू 70 dB हियरिंग लॉस होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वह आईडी कैटेगरी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? इसमें आते हैं ऑटिज़म, उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। यह तीन कैटेगरी आईडी कैटेगरी में आती हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी भी इसी में आते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि आपको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, जैसे कि आप ऑर्थोपैडिक भी हैं और प्लस विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। अब हम स्क्राइब के बारे में जान लेते हैं। स्क्राइब वह व्यक्ति होता है यानी कि आपका राइट हैंड जो है आपका अफेक्टेड है, आप लिख नहीं सकते, तो आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम स्क्राइब बोलते हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति भी स्क्राइब लेके जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। कैंडिडेचर जो भी स्क्राइब होगा वह जो कैंडिडेट होगा वह स्क्राइब अपने आप से ले जाना होगा, वहाँ पे IBPS द्वारा स्क्राइब नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक जो स्ट्रीम होगा वह कौन सी भी स्ट्रीम का हो सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं ये स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, कौन सी भी स्ट्रीम का स्क्राइब हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपको एक फॉर्म अंडरटेकिंग दिया जाएगा, उसको आपको भर के देना होगा IBPS को एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद दोस्तों स्क्राइब जो भी यूज़ करते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्क्राइब जो व्यक्ति होगा वह इस फॉर्म को ना भरा हो वही आप स्क्राइब लेकर जा सकते हैं। यदि स्क्राइब भी RRB 10 का फॉर्म भरा है तो आप उस व्यक्ति को स्क्राइब लेकर नहीं जा सकते। यदि वहाँ पता चलता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बाद में। उसके बाद दोस्तों स्क्राइब उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते टाइम स्क्राइब डालेंगे तभी मिलेगा, अन्यथा आपको स्क्राइब का ऑप्शन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यह एक नया पॉइंट डाला गया है IBPS द्वारा कि स्क्राइब यदि इंडिपेंडेंटली आंसर दे रहा है, यानी कि कैंडिडेट आंसर नहीं दे रहा है, स्क्राइब आंसर दे रहा है, तो आपका यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वह कैंसल हो सकता है। और यहाँ पॉइंट दिया गया है यदि बीच में पकड़े गए तो भी कैंसिल हो सकता है। यदि बाद में एग्जामिनर्स ने रिपोर्ट किया IBPS को कि यह स्क्राइब इंडिपेंडेंटली आंसर दे रहा था तो भी आपका कैंडिडेचर आगे भी जाके कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सारे लोग स्क्राइब सोच कर जाते हैं कि एग्ज़ाम वही देगा, पर ऐसा ना करें। ऐसे जिसको सही में स्क्राइब जो मेहनत करके आते हैं उनकी सीट ऐसे लोग ले जाते हैं, तो ऐसे कुछ ना करें, जिनको स्क्राइब लगे वही लेके जाएं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है, नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बता ही दिया हूँ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म भरने के लिए, और आप असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप यह दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दिया हूँ। अब मैं आप सबको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह
ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं आपका, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको 3 स्टेज पार करना होगा। एक है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड भी आपको क्रैक करके ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ दोनों का सेम है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 2 सब्जेक्ट दोनों में आते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं 40-40 होंगे। 40-40 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स के आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। दिव्यांगजन व्यक्तियों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा 45 मिनट पर। उसके बाद दोस्तों मेंस जो एग्ज़ामिनेशन है वह भी सेम ही होते हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए और स्केल 1 ऑफिसर के लिए सेम है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, यह दोनों में आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक आप ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। और उसके बाद मैथ्स। टोटल 200 मार्क्स के होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। टोटल 2 आवर्स दिया जाएगा। दिव्यांगजन व्यक्तियों को 1 आवर पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब इसके ही बारे में दिया गया है, पैटर्न के बारे में। उसके बाद मेन बात यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज उस स्टेट की आपको आनी चाहिए। जैसे आंध्रा में इंग्लिश हिंदी और तेलुगु आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, असम में इंग्लिश हिंदी या एंड असामी लैंग्वेज आनी चाहिए। से ही गुजरात का दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटका, सब स्टेट्स के लैंग्वेज दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यह सब नीचे स्केल 2 ऑफिसर्स के लिए, यह सब फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यह सब एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होता है। इसीलिए इसमें इस नोटिफिकेशन में मैंने सिर्फ क्लर्क और पीओ की बात किया हूँ। अब दोस्तों नीचे एकदम आएंगे तो आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, वो भी स्टेट वाइज। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नीचे पूरा वैकेंसीज कितनी है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए वह बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑफिस असिस्टेंट का स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ऐसे ही सभी राज्यों का वैकेंसीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है एचआई कैटेगरी, ओसी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और आईडी कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में जो टोटल वैकेंसीज है वह 185, टोटल वैकेंसीज 185 है ऑफिस असिस्टेंट में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए चारों कैटेगरी की मिला के बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑफिस नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्केल 1 ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आप देख लीजिएगा अपने स्टेट में कितने वैकेंसीज है एचआई कैटेगरी, ओसी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और आईडी कैटेगरी में। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज और बैंक में कितनी वैकेंसीज है वहाँ यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें मैंने टोटल किया हूँ, इसमें पीओ के लिए 135 टोटल वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। पूरा टोटल 135 वैकेंसीज है पीओ के लिए चारों कैटेगरी में। और ऑफिस असिस्टेंट में 185 वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट में है और पीओ में 135 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 320 वैकेंसीज टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्लर्क और पीओ में दी गई है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप एक बार नोटिफिकेशन पूरी अपने तरफ से डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा वैकेंसीज और जो भी सिलेबस हैं उसके बारे में, और तैयारी आप अच्छे से करिएगा। आप ज़रूर कामयाब होंगे, हार कभी नहीं मानना, ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।